सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है और पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुशील पंडित साहब, जो कि कश्मीरी पंडित हैं, जो कि कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, जिन्होंने आज से 35 साल पहले अपना सब कुछ कश्मीर में खोया था। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एंड मैं बहुत आभारी बोलते हैं ना हिंदी में कि यू कम बिकॉज आई नो कि आप बहुत बिजी हैं एंड सैडली सिचुएशन ऐसी है जो कश्मीर में हुआ अटैक इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। बहुत ही भूदा किस्म का अटैक हुआ है एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया शॉक में है। यहाँ पर वेस्ट में काफी डाउन प्ले कर रहे हैं आई फील की मीडिया में जिस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है, एंड इंडिया और पाकिस्तान की न्यूज में भी अलग एंगल से चीजें दिखा रहे हैं। But of course, this was a horrible, disgusting attack on non-Muslims, in particular Hindus. तो मैंने आपको इसलिए बुलाया है सैडली क्योंकि यूजुअली जब कोई आता है मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ और आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में। अगर हालात ऐसे हैं कि वी कि टॉपिक ऐसा है कि होपफुली आई विल इनवाइट यू बैक टू टॉक अ बिट मोर अबाउट योर लाइफ स्टोरी। मगर ये सारा लिंक ही है। तो सर आपकी अभी क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन को लेके, क्योंकि आपने काफी टीवी चैनल्स पे भी बात करी इसके बारे में। सर व्हाट इज योर फीलिंग एंड थॉट्स अबाउट दिस? लुबना जी, ये इतना बड़ा हादसा है और इसका इतना ज्यादा असर है कि आज पूरा देश, पूरा भारत इस वक्त इसका इलाज मांग रहा है और इसका एक स्थायी, एक परमानेंट इलाज मांग रहा है। क्योंकि पिछले 40 सालों से गाहे बगाहे हर थोड़े वक्फे बाद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें मासूम लोग, निर्दोष लोग बुरी तरह, बहुत बेदर्दी से मारे जाते हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ ये जतलाने के लिए होता है कि जिहाद तय करेगा कब, किसे, कहां, कैसे मारना है, निशाने पर लेना है। सिर्फ उस मैसेजिंग के लिए, सिर्फ ये जतलाने के लिए कि हम हैं और हम ये कर सकते हैं। इसका इन्हें कोई फायदा होता हो उसकी तो गुंजाइश मुझे दिखती नहीं है। लेकिन ये एक पागलपन है, एक वहशियाना सोच है जिसके चलते वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जगह जगह पर गैर मुसलमानों का जीना मुहाल हो जाए। उन्हें अपने घरों से, अपनी जमीन से, अपने कामकाज से भगाया जाए, हटाया जाए। और एक जुनून है, एक पागलपन है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और इस्लाम को मानने वालों के लिए जगह बचे। ऐसी जहनियत के चलते बिल्कुल निर्दोष लोग, निरपराध लोग शिकार हो रहे हैं, परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं और सभ्यताएं नष्ट हो रही हैं। centuries में civilizations have been destroyed by this thinking, by this attitude. Yeah, it's really shocking and आपने बिल्कुल सही बोला। ये बार-बार चीजें हो रही हैं हर कुछ साल के बाद, एंड इट्स नॉट के सिर्फ जैसे इंडिया में, ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है मिलते जुलते। द नॉन मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड इस्लाम के नाम पे, एक्सट्रीमिज्म एंड लोगों को मारना। इंसान की कोई कदर नहीं। ह्यूमैनिटी एक चीज होती है उस इंसान की, यानी
कदर ही नहीं है। जस्ट फॉर मी, ऑफ कोर्स आई वाज रेज्ड एज अ मुस्लिम, मैं मजहबी फैमिली से नहीं हूँ, एंड जब मैं ये सब चीजें देखती हूँ तो मैं अंधी बिल्कुल भी नहीं, मुझे नजर आता है यार ये गलत है, बहुत गलत है, इट्स डिस्गस्टिंग, इसमें इंसानियत तो है ही नहीं। एंड मुझे ये गिला है उन लोगों से जो मुसलमान हैं, वो ज्यादा आवाज नहीं उठाते हैं। ज्यादातर ये पैरानॉइड है कि नहीं किसी और ने करा है, मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, या लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, या हमने नहीं करा तो हम क्यों आवाज उठाएं। तो ये बहुत सारे बहानेबाजियां होती हैं, इसी वजह से मैं आई एम ट्राइंग टू इंकरेज। अब मेरा भी एक एक्टिविज्म है कि जो पाकिस्तानीज हैं, जो मुसलमान हैं, भले मेरे पेरेंट्स पाकिस्तानी थे, मैं ब्रिटिश हूँ, मगर फिर भी एक होता है कि यू नो आई वांट के दे लुक इन द मिरर, कोई अपने आप को देखें किस टाइप के लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि जब कोई इनका अपना बंदा बोलेगा, उम्मीद है कि ये ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि कोई और होता है तो ये लोग शक करते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं, ये कोई साजिश चल रही है। सो आई डू फील रियली बैड, एंड मुझे पहले नहीं पता था अबाउट कश्मीरी पंडित्स एंड द प्लाइट, मगर सिंस आई ओपन दिस हिंदी चैनल, जब से मैंने खोला है उस वक्त मैंने रिसर्च करना शुरू करी, मुझे फिर पता चला, एंड मुझे बहुत ऑफ कोर्स अफसोस हुआ। एंड सैडली जो अभी सिचुएशन है कश्मीर में, जिस तरीके से मारा, इट सीम्स कि हिस्ट्री कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। आपने अपनी स्पीचेस में, और मैंने काफी आपकी स्पीचेस सुनी हैं, यू हैव मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक्स। तो आप, एंड ये भी मैंने सुना है कि ये जो कश्मीर में हुआ कि लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता था। सो आपकी इन दोनों चीजों के बारे में क्या राय है? जी, लुब्ना जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफ़ाक रखता हूँ, सहमत हूँ कि इस पर बहुत पाखंड हो रहा है, हिपोक्रेसी है। या तो ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों ने किया ही नहीं, और अगर ये दिख जाता है और ये इससे मना नहीं किया जा सकता कि ये किसी मुसलमान ने किया है, तो वो कहते हैं कि ये इस्लाम नहीं सिखाता। ये होगा कोई मुसलमान, लेकिन इस्लाम को बदनाम मत कीजिए, ये इस्लाम, जबकि वो मुसलमान है और उसने मुसलमान होने की वजह से इस्लाम की खिदमत में ये किया है, ये वो खुद कहता है। वो इसको जिहाद कहता है। वो अपनी वजह भी यही बताता है कि आप गैर मुस्लिम हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। यही हुआ यहां। और ये पता लगाने के लिए कि आप गैर मुस्लिम हैं या मुस्लिम हैं, आपसे पूछा गया कि जरा कलमा पढ़ के बताइए। और अगर आपने कलमा पढ़ भी दिया फिर भी उसको शक हुआ, तो उसने कपड़े उतार करके देखा। ये इस 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में, इन दिस डे एंड एज, हम लोग ये देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। रही बात डेमोग्राफी की, तो आज से 35 साल पहले, 35 years ago, in 1990, जब कश्मीर को हिंदुओं से खाली करा लिया गया, about 500,000 of us were chased out. मैसेकर्स हुए, टारगेटेड मर्डर्स हुए, रेप्स हुए, बर्गलरीज हुई, लूट हुआ, टेम्पल्स की डेसिक्रेशन हुई, बच्चों और औरतों को तक नहीं छोड़ा गया। तो वो इसलिए हुआ ताकि कश्मीर में हिंदू रहना बंद कर दें। जब आप कश्मीर में हिंदू नहीं रहेंगे, तो फिर उनको ये डर भी नहीं रहेगा कि कोई हम पर नजर रखता है क्या, कोई हमारी मुखबरी करता है क्या, कोई हमको रेजिस्ट करेगा क्या। तो ऐसे में सबसे पहले इन्होंने डेमोग्राफी को सैनिटाइज किया, क्लेंज किया। उस क्लेंजिंग के बाद आज जिस फैसिलिटी से, जिस आसानी से ये जिहाद लड़ पा रहे हैं, जब आते हैं जहां चाहे आते हैं, जहां चाहे छुप जाते हैं। अब ये कई दिनों से वहां थे। इन्होंने, ऐसा तो नहीं हुआ कि आके एकाएक गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन्होंने उस जगह के चक्कर लगाए, उस जगह से आने जाने के रास्तों को देखा, वहां पर छुपने की जगह तलाशी, वहां पर मारने की, कार्रवाई करने की जगह देखी, और मौका चुना कौन सा वक्त ठीक है। और फिर ऐसा करके वो चले भी गए, छुप भी गए, भाग भी गए। आने से पहले उन्होंने कहीं खाना भी खाया होगा, रात भी बिताई होगी,
जाने के बाद भी कहीं रुके हैं, तो उनके ठिकाने हैं, उनको किसी ने पनाह दी है, उनको किसी ने रास्ते दिखाए हैं। तो ये सब करने के लिए डेमोग्राफी, एक फेवरेबल डेमोग्राफी होना बड़ा ज़रूरी है। वो आपके एक्टिव सपोर्टर्स हों, ओवरग्राउंड वर्कर्स हों, या फिर एक एपैथेटिक बायस्टैंडर हों, आपको अपोज ना करें। ऐसी पॉपुलेशन का होना इस तरह की वारदात करने के लिए एक प्रीरेक्विजिट है, एक ज़रूरत है। और उसी ज़रूरत के चलते इन्होंने सबसे पहले वहां से हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को भगाया, रहने नहीं दिया। हम आज भी 35 साल के बाद भी रिफ्यूजी कैंप्स में हैं, हजारों की तादाद में, अपने घरों को नहीं वापस आ सके। और इस फेवरेबल डेमोग्राफी के चलते ये अभी तक हम इन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं, इनका पता नहीं लगा पाए हैं। ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो इनके इन्फिल्ट्रेशन के पॉइंट्स पर फेवरेबल डेमोग्राफी है। ये हिंटरलैंड में आते हैं, वहां पर फेवरेबल डेमोग्राफी है। वो इनको लॉजिस्टिक्स भी देती है, इनको हथियार भी देती है, इनको पनाह भी देती है, इनको रास्ते भी दिखाती है, इनको छुप करके भागने की जगह भी देती है। तो ये एक सिलसिला चला आ रहा है और लगातार चला आ रहा है। भारत ने इसके ऊपर केवल जवाबी कार्रवाई की है अब तक। ऐसी कोई हादसा होता है, दुर्घटना होती है, तो फिर ढूंढने निकलते हैं, पता लगाते हैं, एनकाउंटर करते हैं। इसकी प्रियम्पशन का काम अभी तक नहीं हुआ है कि नाकेबंदी हो, घर घर तलाशी हो, आने जाने वालों की शिनाख्त पता करें, आइडेंटिटी पूछें, एक पैनी नजर हो, निगरानी हो, जिसका डर भी हो, जिसका खौफ हो, और जिसके कारण ये सब रुके, कम हो, बंद हो। ऐसा कभी हुआ करता था, लेकिन फिर वो एक बीमारी होती है हर डेमोक्रेसी में, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। उसके चलते बहुत सारी रियायतें दी जाती हैं, बहुत कुछ ढीला पड़ जाता है। Inconveniences and avoiding them becomes a priority and not security, antiseptic security. And we are paying the price for this. दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना जैदी और सुशील पंडित साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।